आप अपने उसमें आपने एक इजीएस्ट वे आउट निकाल दिया कि 55 लाख रुपीस हम रिटर्न कर देते हैं, हमारे केस खत्म हो गए। ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, एक एक चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा, एक एक चीज पूछी जाएगी, क्योंकि ईडी का जब काम है पूछना, और ईडी पूछेगी और जवाब तो देने पड़ेंगे। देखिए, वो जो 72 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति जब्त करी है, वो जब्त करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि 100 करोड़ का आपका एक घोटाला है, उसके ऊपर आपको जवाबदेही है आपकी, और ईडी ने जाकर के वहां पर अपने बोर्ड लगा दिए। बहुत अच्छा निर्णय लिया, ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तो क्या हो गया है ना कार्तिकेय, बड़ी मजेदार सीन हो रखा है। महाराष्ट्र के अंदर जलजला आया हुआ है। महाराष्ट्र की जो ये फासिस्ट तीन तिकड़ी की झोल झपाटे की सरकार है ना, जिस सरकार को कभी बनना ही नहीं चाहिए था, उनके जो सितारे वो गर्दिश में आए हुए, एकदम गर्दिश में आए हुए हैं। इनके अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इन्होंने जो डंडा उठा के लोगों को मारा है ना, ईश्वर की लाठी चल रही है, न्याय की लाठी चल रही है, सच्चाई की लाठी चल रही है। ये लोग जिन्होंने इस देश में कानून विधान संविधान को धत्ता बता दिया था, अब इनके जो करतूतें हैं वो बाहर निकल करके आ रही हैं। इनके एक और क्या कहते हैं, जो जितने भी तमाम नेता, कोई किसी का निकल के आ रहा है ये घोटाला, किसी का निकल करके आ रहा है वो घोटाला, कोई किसी के घर में जब छापामारी होती है तो पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड निकल करके आ जाता है, 172-75 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस निकल करके आ रहा है। मतलब राइट हैंड उद्धव ठाकरे जी के, लेफ्ट हैंड उद्धव ठाकरे जी के, ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। ईडी के नोटिस के बाद सुर्खियों में आई संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने जो 55 लाख रुपए का जो लोन लिया था वो वापस कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जहां तक श्रीमती वर्षा राउत का सवाल है, जो संजय राउत जी की धर्मपत्नी है और जिन्होंने प्रवीण राउत, वही प्रवीण राउत जो मुख्य अपराधी हैं पीएमसी बैंक घोटाले के, जो 95 करोड़ रुपए खा गए देश की जनता के, वहां के लोगों के, जिन्होंने वो पैसा जमा किया था वहां पे, और डकार भी नहीं मारी, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। उनकी पत्नी माधुरी राउत और वर्षा राउत बड़े परम मित्र हैं। मतलब ये उनके भाई हैं, संजय राउत के, प्रवीण राउत उनके परिवार के सदस्य हैं, दोनों की पत्नियां परम सहेलियां हैं, परम मित्र हैं। तो उन्होंने आज से 10 साल पहले 55 लाख रुपए का लोन दे दिया वर्षा राउत को, और उसके ऊपर ना कोई ईएमआई, ना कोई अता, ना कोई पता, कुछ नहीं। अब जब पीएमसी घोटाला, जो इतना बड़ा स्कैम है इस देश का, इतना बड़ा बैंक का स्कैम है इस देश के अंदर का, उसके ऊपर ईडी ने छापेमारी करनी और अपना शिकंजा कसना शुरू करा, तो भैया ट्रेल पहुंच गई संजय राउत जी के दरवाजे पर। पता चला कि संजय राउत जी की पत्नी ने तो लोन लिया है 55 लाख का। अब वो 55 लाख रुपए ये कहते हैं, जब ईडी का शिकंजा कसा, कि हम वो 55 लाख रुपए लौटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए वो 55 लाख रुपए, हम उनको वापस कर देते हैं, खेल खत्म, पैसा हजम, सब कुछ हो गया। ऐसा थोड़ी ना हो जाता भाई। आप 10 साल पहले किसी व्यक्ति को मार दें और उसके बाद बोले कि नहीं अब हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब आप केस फेस खत्म कर दीजिए, ऐसे नहीं होता है। आपने क्यों लिए, किस लिए लिए, क्या कारण था, आपका उनसे क्या कनेक्शन है, ये सारे प्रश्न ईडी पूछेगी। जिस प्रकार से किरीट सोमैया जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई सेकंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ किरीट सोमैया जी, कि आपको जवाब तो देना पड़ेगा वर्षा राउत, कैसे नहीं आप दोगे। और बाय द वे सिर्फ पैसे लेने की बात नहीं है, वर्षा राउत और माधुरी राउत एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर पार्टनर भी हैं। तो वो पार्टनरशिप क्या है, आप उसमें कब से पार्टनर हैं, उसका क्या किस्सा कहानी है, क्या ईडी को इन सारी चीजों को खोजना नहीं चाहिए? 72 करोड़ की उनकी जो संपत्ति जब्त हुई है प्रवीण राउत की, उसकी क्या किस्सा कहानी है, इनका कनेक्शन क्या है आपस में, तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनके बैंक स्टेटमेंट देखे जाने पड़ेंगे कि आपने 55 लाख रुपए का लोन लिया, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, क्या फ्रेंडली लोन की आप बात कर रहे हो? 55 लाख रुपए कौन किसी को ऐसे फ्रेंडली लोन दे देता है? हमको तो कोई 5 पैसे नहीं देता, 500 रुपए तो बहुत दूर की बात है। उस पर आपने ईएमआई भरी कि नहीं भरी इतने सालों से, और अब आप बोलोगे कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया, हमने वापस कर दिया, अब हम पाक साफ हो गए। ऐसे नहीं होता है। फिर तो आप ये बोलिए ना, फिर कंगना रनौत ने जो सारी चीजें बोली हैं, जो भी आपने उसका विच हंट किया, उसने आपको कुछ बोली, तो फिर काय का केस चल रहा है कंगना रनौत पे? काय का केस चल रहा है? किस बात का केस चल रहा है? खत्म हो जाएगा। कंगना ने बोल दिया, कंगना भी ये बोल सकती है ना आकर के, भाई मैंने तो ऐसा किया नहीं। अर्नब गोस्वामी जी पर काय के केसेस चल रहे हैं, किस बात के केसेस चल रहे हैं? फिर अर्नब गोस्वामी जी की तो कोई गलती नहीं है ना, कोई गलती नहीं है। वो खड़े होकर एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ना टीआरपी स्कैम से मेरा कोई लेना देना है, ना अन्वय नायक की मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जो सच भी है तो फिर सारे केसेस वापस लीजिए, तो सारे ये जो चार्जशीट वगैरह है वो वापस बंद कीजिए। करोगे क्या आप लोग? करोगे क्या? नहीं करोगे तो फिर आप आपने एक इजीएस्ट वे आउट निकाल दिया कि 55 लाख रुपीस हम रिटर्न कर देते हैं, हमारे केस खत्म हो गए। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, एक एक चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा, एक एक चीज पूछी जाएगी, क्योंकि ईडी का जब काम है पूछना, और ईडी पूछेगी और जवाब तो देने पड़ेंगे।
मैम, संजय राउत के करीबी माने जाते हैं प्रवीण राउत, उनकी 72 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया ईडी ने, उस पर मैम? देखिए, वो जो 72 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति जब्त करी है, वो जब्त करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि 100 करोड़ का आपका एक घोटाला है, उसके ऊपर आपको जवाबदेही है आपकी। और ईडी ने जाकर के वहां पर अपने बोर्ड लगा दिए, बहुत अच्छा निर्णय लिया, ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तो क्या हो गया है ना कार्तिकेय, बड़ी मजेदार सीन हो रखा है। महाराष्ट्र के अंदर जलजला आया हुआ है। महाराष्ट्र की जो ये फासिस्ट 3 तिकड़ी की झोल झपाटे की सरकार है ना, जिस सरकार को कभी बनना ही नहीं चाहिए था, उनके जो सितारे वो गर्दिश में आए हुए, एकदम गर्दिश में आए हुए हैं। इनकी अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इन्होंने जो डंडा उठा उठा के लोगों को मारा है ना, ईश्वर की लाठी चल रही है, न्याय की लाठी चल रही है, सच्चाई की लाठी चल रही है। ये लोग जिन्होंने इस देश में कानून विधान संविधान को धता बता दिया था, अब इनके जो करतूतें हैं वो बाहर निकल करके आ रही हैं। इनके एक और क्या कहते हैं, जो जितने भी तमाम नेता, कोई किसी का निकल के आ रहा है ये घोटाला, किसी का निकल करके आ रहा है वो घोटाला, कोई किसी के घर में जब छापामारी होती है तो पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड निकल करके आ जाता है, 172-75 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस निकल करके आ रहा है। मतलब राइट हैंड उद्धव ठाकरे जी के, लेफ्ट हैंड उद्धव ठाकरे जी के, ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। नवाब मलिक इनके जो मंत्री हैं, उनका जो दामाद है उसको पकड़ लिया गया है नारकोटिक्स के एंगल में, वो 18 तारीख तक चले गए जेल में, उनको जो है एनसीबी ने पकड़ लिया। तो मतलब ईडी, एनसीबी, सीबीआई आजकल इन्हीं लोगों का सफाया कर रही है। अब वो कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। आप एक तो चोरी करो, उसके बाद सीना जोरी करो, आप गलतियों पर गलतियां करते रहे आप। और हम नहीं बोल रहे भाई, हिंदुस्तान की जनता नहीं बोल रही है, निकल करके चीजें बाहर आ रही हैं। और उसके बाद आपने जनता को जो धोया है वहां पे सच बोलने के लिए, बेचारी सच्ची ईमानदार जनता जो आपकी जिम्मेदारी है, जो सिर्फ आपके साथ डिसएग्रीमेंट में है, राइट टू डिसेंट मांग रही थी, सुशांत के लिए न्याय मांग रही थी, आपने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने उनको पकड़ के पीट दिया, आपने पकड़ के उनका बुरा कर दिया, किसी के घर में बुलडोजर चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। संजय राउत जी कैसी इन्होंने बातें बोली हैं, किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, और अपनी बारी में बोल दिया हम जो है ये 55 लाख रुपए वापस कर देंगे। अरे मुझे एक चीज और याद आई, हाँ, जब ये सारी कहानी हुई थी तो बड़ी ग्लोरीफाइड इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बैठ करके, और बोला था मैं बहुत पाक साफ आदमी हूं, मैं तो नंगा आदमी, उखाड़ लो जिसको जो उखाड़ना है, ईडी मेरा जो उखाड़ देगी मैं देख लूंगा। अरे सर जी, तो काहे 55 लाख रुपए वापस कर दिए, क्यों करे? आप तो उखाड़ने, फाड़ने, तोड़ने, मरोड़ने में बड़े एक्सपर्ट हो। आपने तो बोला था मैं नंगा आदमी हूं, मैं देख लूंगा इनको, और उखाड़ने दो ईडी को जो उखाड़ती है, और मैं ईडी को उखाड़ दूंगा। पता नहीं कैसे शब्द ये बोलते ही हैं जैसे। तो फिर क्यों करे 55 लाख रुपए वापस? डंके की चोट पे रखते ना, रखते अपने पास, बोलते नहीं ये भाई लेजिटिमेट 55 लाख रुपए हैं, ये लेजिटिमेट हैं, इनमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं वापस नहीं कर रहा हूं। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ झोल है, यानी कि आप कहीं ना कहीं डरे हैं, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए उठा करके आपने वापस कर दिया कि खत्म करो, स्यापा खत्म कर दो। ऐसा नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी और करनी भी चाहिए, और जवाब इनको देने पड़ेंगे।